दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 अगस्त जिस दिन हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, इस साल शायद हमारे लिए जंग का इशारा बन जाए, तो क्या आप मानेंगे? ये जंग गोलियों से ही नहीं, बल्कि आर्थिक हमला, पानी की लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से लड़ी जाएगी। प्ले बटन दबाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपके दिमाग में घंटों गूंजती रहेगी। कहानी सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं, बल्कि अमेरिका, रूस और वर्ल्ड बैंक जैसे अदृश्य खिलाड़ियों की है, जो पर्दे के पीछे से खेल चला रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहरेगा या नहीं। सवाल यह है कि उस दिन भारत के हाथ में पानी की चाबी रहेगी या कोई और उसे छीन लेगा। हमारे दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है, कुछ सूट बूट में बैठकर टेबल के पीछे भी प्लान बना रहे हैं। और याद रखिए, पानी सिर्फ जिंदगी नहीं देता, युद्ध भी छेड़ देता है। दोस्तों सोचिए, आप घर में बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और टीवी पर अचानक खबर आती है, क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर से जंग होने वाली है? पहली प्रतिक्रिया, अरे ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब आप तारीखें और घटनाएं जोड़ते हैं, कहानी बदल जाती है। 17 अप्रैल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बयान दिया, हिंदू हमसे अलग हैं, कश्मीर हमारी रगों में है। 5 दिन बाद 22 अप्रैल, पहलगाम में हिंदुओं पर हमला। अब सवाल उठता है, क्या यह महज इत्तेफाक है या कोई सोची समझी चाल? बयान मीडिया में जाता है, आतंकी स्लीपर सेल्स तक पहुंचता है और फिर हमला। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये सिग्नलिंग है, छिपे हुए खिलाड़ियों को चाल चलने का इशारा। यही पैटर्न फिर दिखता है जब कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान के वही हुक्मरान अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ आर्थिक चोट की बात करते हैं। लक्ष्य, भारत की रीढ़, इकोनॉमी। और दोस्तों, आपको लगेगा आर्थिक चोट का युद्ध से क्या लेना देना? यहीं से खेल में एंट्री होती है अमेरिका, रूस और वर्ल्ड बैंक जैसी ताकतों की। हम सब 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मानते हैं, लेकिन इस बार मैदान सिर्फ लाल किले का नहीं होगा, बल्कि अलास्का में भी एक खामोश जंग लड़ी जाएगी। कहानी शुरू होती है रूस और यूक्रेन से। अगर 15 अगस्त को अलास्का में रूस यूक्रेन सीज फायर हो गया, तो इसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे। अब सोचिए, अगर भारत इस डर से रूस को सीज फायर के लिए मनाने में शामिल हो गया, तो दुनिया को क्या संदेश जाएगा? यही कि भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे झुकाया जा सकता है। और अगर ट्रंप इस डील में विजेता बनकर निकलते हैं, तो अगला निशाना होगा इंडस वाटर ट्रीटी, वो समझौता जो 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। और यहीं से पाकिस्तान को मिलेगा मौका। दोस्तों, मई में भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज कर दिया। साफ कह दिया, अब हम अपने पानी का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे। ये सुनते ही पाकिस्तान के नेताओं के बयान और जहरीले हो गए। कभी धमकी, पानी रोका तो खून की नदियां बहेंगी। कभी सीधी चेतावनी, सिंधु हमारा है और रहेगा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि अमेरिका और वर्ल्ड बैंक इस खेल में अंपायर की तरह हैं। 1960 में यह समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का सीधा असर है। भारत अगर इस ट्रीटी को तोड़ेगा तो वर्ल्ड बैंक $28 बिलियन के प्रोजेक्ट रोक सकता है। यानी पानी का मसला सीधे पैसे का मसला बन जाएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान इस मुद्दे को गरमाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाएगा। नतीजा, बॉर्डर पर तनाव, सीज फायर उल्लंघन और शायद डैम्स पर हमला। एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ युद्ध का। अब सोचिए, अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा? पहला, भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना। दूसरा, पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर करके उसे आर्थिक सहारा देना। तीसरा, भारत को वर्ल्ड बैंक की मदद के लिए मजबूर करना और बदले में पाकिस्तान को पानी दिलाना। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में न केवल भारत को पानी रोकने पर धमकाया, बल्कि न्यूक्लियर हमले तक की बात कर दी। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि पब्लिक ओपिनियन वॉर है, ताकि पाकिस्तान को पीड़ित और भारत को अत्याचारी दिखाया जा सके। और अमेरिका इस नैरेटिव को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसे इससे भारत को कंट्रोल करने का नया टूल मिल जाएगा। दोस्तों, तस्वीर साफ है, अगर 15 अगस्त को पुतिन विजेता बनकर निकलते हैं तो भारत के लिए राहत हो सकती है। लेकिन अगर ट्रंप बाजी मार गए तो अगला मोर्चा होगा भारत बनाम पाकिस्तान पानी के लिए जंग। ये जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक सैंक्शंस, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट रोकने और इंटरनेशनल प्रेशर से लड़ी जाएगी। पाकिस्तान को मिलेगा हौसला और भारत पर होगा दबाव, या तो पानी दो या आर्थिक मार झेलो। तो सवाल यह है, क्या हम 15 अगस्त को सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाएंगे, या फिर ये दिन हमारे लिए आर्थिक गुलामी और नए खतरे का ऐलान लेकर आएगा? दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस पहला पन्ना है, असली खेल तो अब शुरू होगा।